चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नागिन सिक्स के धमाकेदार वीकली अपडेट में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ नागिन सिक्स में। सबसे पहले बता दूंगा, ये स्टोरी हमारी वैसे स्टार्ट होती है लास्ट वीक का भी भाई मेरे को थोड़ा बहुत जैसा पता चला था कि ये लोग जो रहती हैं वो रघुवीर को गायब कर लेती हैं और एक जगह पे छुपा देती हैं। और ये जो महक रहती है ना, महक, वो यही चाल चलती है, इसको जिंदा कर देती हैं ये लोग। जो ये रहती है ना सीमा, और ये लोग, सीमा जो रहती है वो विशाखा को सबसे पहले जागृत करती है और इन लोगों को प्लानिंग प्लॉटिंग में फंसा के अपने, ये जो रहती हैं उसको, रघुवीर को एक एक मंदिर के अंदर अगवा कर लेती हैं। और भाई फिर एक और नाग जो रहता है वो नकली रघुवीर बन के आता है और वो भाई उसका जो सच रहता है वो प्रार्थना को पता चल जाता है। और भाई प्रार्थना उसको, रघुवीर को बुरा समझने लगती है। और भाई वो बच्चों के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करता, तो वो भी बोलता है रघुवीर भैया बदल गए। उन बच्चे उससे खाने के लिए बोलते हैं तो वो भी मिसबिहेव करता है, अच्छे से बातें नहीं करता है उनसे, तो वो भी फिर मगर बाद में जब वो प्रथा जो रहती, प्रार्थना जो रहती है, वो उसको मार डालती है। तो तब उसको दिखता है कि ये तो रेड ब्लड था, ये और कोई नाग था भाई, ये विशाखा के दो मुंहा सांप वाले अवतार रहते, वो रहते हैं। और भाई फिर शेषा जो रहती है वो भी बहुत चालाकी से भाई इनको ट्रैप में फंसा लेती है, बिल्कुल प्रार्थना को अपना ट्रैप बिछाती है। और ट्रैप इस तरह से बिछाती है कि पहले वह अच्छी बनने का नाटक, जो जैसे कि भाई हर सीजन में शेषा करती है, शेषा नागिन की स्पेशलिटी है भाई कि वो भाई वैम्प वैम्प पे ही निकलती है कि नहीं। और भाई ये बात कब का तो मुझे कल ही पता चला था, वही बहला फुसला के ले गई थी रघुवीर को और उसी ने एक मणि भी चुरा ली थी। और भाई फिर इन लोगों का जो एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम होता है, जो बच्चे रहते हैं उनका एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम होता है वंदे मातरम का, वहाँ पे भी भाई हाथ सक्रिएट होता है। वहीं पे शेषा जो रहती है वो ये सीमा के साथ मिली हुई रहती है। और भाई ये प्लानिंग में उसको फंसा लेते हैं प्रार्थना को। और प्रार्थना सोचती है कि भाई शेषा मुसीबत में है तो उसको बचाने जाऊं, पहले विश भी उसका टाइम वेस्ट करती है। और भाई फिर एनुअल फंक्शन का जो स्टेज रहता है वहाँ पे भी आग लगा देती है, बोलती कि अब तू आग को बचाएगी या अपनी अपनी शेषा को बचाएगी। ये सब भाई ये लोग एक साथ मिल गई हैं, महक, विश और सीमा और भाई शेषा भी। और फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे मिली हैं सब लोग। और पहले दिन तो भाई वो ऐसे ट्रबल इकट्ठा करती है, ट्रबल खड़ा करती है मतलब। और फिर ये लोग आपस में भी बातें डिस्कशन करते हैं। और भाई शेषा नागिन के बहुत फनी फनी डायलॉग्स होते हैं, ओवर एक्टिंग की दुकान को भी बहुत अच्छे से बताती है शेषा नागिन जो होती है। और भाई ओरिजिनल रघुवीर जो रहता है वो उस तक अभी प्रार्थना भी उसको ढूंढने की फिर कोशिश भी करती, शेषा को भी सब बता देती। मगर भाई फिर एंड टाइम पे शेषा जो रहती है वो अपने असलियत में आ जाती है भाई। और जैसे ही प्रार्थना सारी नागमणियाँ निकालती, पूजा करती है और वासुकी का रूप लेके जो विष आ जाती है, और वो उसको ये विधि करने की बोलती है कि इससे तुम शेषा की जान बचा पाओगी। और ये भाई विश्वास करके सब कर लेती है। तो भाई इसकी पीठ पे फिर शेषा का खंजर घोंप देती है और भाई इसकी मणियाँ जो रहती है वो विष चुरा लेती है। और बीच बीच में भाई इनके भी वही कॉमेडी वगैरह करती रहती हैं इनके भी फनी फनी सीन्स होते रहते हैं। और महक को भी जो रहती है, वो पायल जो रहती है, वो टीना जो रहती है वो गलती से अपने एनुअल फंक्शन के टाइम में ले जाती है ना। और टीना के पैरों से ये पायल निकालने की कोशिश करती है, तो तब भी प्रार्थना उसको बचा लेती है कि नहीं, बांध के मदर इंडिया टाइप ले जाती है उसको। और भाई ये वो पायल भी चली जाती है, पायल शेषा रहती है उसको पहना देती है महक को। और भाई सब लोग इस तरह से, महक फिर से नागिन वाला रूप ले लेती है, इंसानी रूप में जो महक जिंदा हुई थी वो नागिन वाला रूप ले लेती है। और ये नौ मणियाँ ये अपने आप पास हथिया लेती हैं। फिर अपने असली रूप में आ जाती हैं। और ये लोग जो रहती हैं अपने असली रूप में आके प्रार्थना की पीठ में चार खंजर घोंप देती हैं। चार बार शेषा जो रहती है उसकी पीठ में खंजर घोंप देती है। फिर भाई जब वो मरने वाली रहती है तो प्रथा आती है वहाँ पे और उसको मोटिवेट करती है
कि तुम्हें तुम्हें इस तरह से हार नहीं मान सकती हो, प्रार्थना तुमको उठ के खड़ा होना होगा। और भाई फिर वो उसको ट्रिक भी बता देती है कि उसकी नानी के वहाँ पे जो जड़ी बूटी रहती, नानी की तस्वीर के वहाँ पे एक दवाई रखी रहती है, वो उसकी पीठ में लगाती है। और भाई फिर वहाँ पे अच्छा मस्त स्वयं में ही तू अग्नि है वाला सीन होता है, पूरे घाव उसके हील हो जाते हैं। और प्रार्थना जो रहती है वो फिट एंड फाइन हो जाती है। और भाई इसके लिए अपन थैंक यू बोलेंगे भाई, प्रथा को अच्छी आ गई यार, काफ़ी अच्छा लगा उस अपने पेरेंट की। और भाई बीच बीच में बच्चों को ये इसने अपनी ये बहादुरी की जब कहानियाँ सुना रही थी ना, 26 जनवरी वाली, ये प्रार्थना, तो इसने बच्चों को उसके पेरेंट्स की भी कहानी सुनाई थी, ऋषभ की और प्रथा की भी कहानी सुनाती है उनको, कि काफ़ी ब्रेव थे। और ये गणतंत्र दिवस के बारे में जब बता रहे थे न, तब उनकी भी कहानी सुनाती है उनको। और फिर भाई हम देखते हैं ये जो रहती हैं बच्चों को टॉर्चर करना चालू कर देती हैं। और भी भाई इनकी प्लानिंग जो रहती है वो उसको मारने की रहती है, जो वासुकी नाग रहते हैं ना, उनको भी ये सारा ज्ञान छीन के अगले हफ्ते हम देखेंगे कि विश जो रहती है वो वासुकी नाग का सारा ज्ञान छीन के, वासुकी जी का ज्ञान छीन के उनको भस्म कर देती है। और भी भाई ये लोग चालें और खतरनाक चलने वाली हैं। और हमको भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे प्रार्थना उनके बीच जाएगी और अपने अपने आप को बचाएगी और इन सब से बदला लेना है। ये भी सब चीज़ें उसको प्रथा बता देती प्रार्थना को, लेकिन मोटिवेट करते टाइम ये सब बता देती है। और कैसे वो रघुवीर तक पहुंचेगी, ये नकली, ये सब लोगों का असली रूप तो भाई वो देख ली प्रार्थना ने, है कि नहीं। अब तो उनके जाल में कभी नहीं फंसेगी कि ये नकली रघुवीर बन के भी भाई वो विनय जो रहता है उस पर भी अटैक कर देता है, जो नकली रघुवीर रहता है एग्रेशन में आके। तो फिर भाई महक भी उसको टॉर्चर करने की कोशिश करती है कि मैं 3 दिन चली के गई, तुम तो भाई बेड पे आ गए, ऐसे करके उसको बोलती है। और भाई ये जो दूसरा नाग जो है वो भी बहुत बेकार है, उसने भी काफ़ी उसको हर्ट कर देता है। विनय की भाई कोई गलती भी नहीं रहती, ये खूब जानबूझ के दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा देख के भाई वो उसको रघुवीर समझ के भाई वो उसको सलाह देता है, तो ये भाई उसको घोंप देता है, कंजर है ना। तो भाई इस तरह से वो इंजर्ड है विनय अभी, है कि नहीं, विनय का कैरेक्टर अभी इंजर्ड है। और ये बच्चों के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करती ये लोग। तो इनको भी बोलता है आप भी, शाशा दीदी भी अब इन चुड़ैल आंटियों की तरह हो गई। तो फिर भाई आपस में भी ये लोग लड़ती रहती हैं। और भाई मस्त मस्त डायलॉग देती है यार, शेषा नागिन के डायलॉग बहुत फनी भी लगते हैं, ईविल होने के साथ साथ फनी भी लगते हैं। मेरे ख्याल से भाई आखिरी में ही मरेगी, ओवर एक्टिंग की दुकान है ना, ये जो ओवर एक्टिंग की दुकान रहती है इसके पास भी जो एक खंजर रहता है, वह फालतू का नाटक करती है कि शेषा के पीठ में घोंप दिया और ये सब। इनसे ये चारों भाई एक हो गई हैं। अब प्रार्थना देखते हैं कैसे अकेली लड़ेगी और कैसे इनको भाई हराएगी, है ना। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और धमाकेदार नागिन 6 के अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।